विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीतामृतम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें क्षेत्र के वर्णन के पश्चात भगवान क्षेत्रज्ञ के विषय में कुछ बात बता रहे थे और उस क्षेत्रज्ञ को ही जे कहा, अर्थात जानने योग्य कहा, और जिसे जान करके जेयम यत्तत्परक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम अश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। वह परब्रह्म ही जे हैं, उसी को क्षेत्रज्ञ कहा गया, जो कि समस्त क्षेत्रों में अनिश्चित रहता है, विद्यमान रहता है। और उस क्षेत्रज्ञ जो परब्रह्म है वह न सद है, न असद है, न व्यक्त है, न अव्यक्त है, अपितु व्यक्त अव्यक्त से परे है। व्यक्त अव्यक्त ये सब माया के ही धर्म है। अव्यक्त माया को बोलते हैं, और माया के जो विकृति है, प्रोडक्ट है, ये जगत रूप, ये व्यक्त होता है। और इससे परे भगवान है, इसलिए यहाँ पर कहा कि न सद हैं और न ही असद हैं। और फिर आगे श्लोक संख्या 13 में कहा कि सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, कि वह सब जगह पैर वाले हैं, सब जगह हाथ वाले हैं, सारे तरफ उनके पैर हैं, सारे तरफ उनके हाथ हैं, सारे तरफ उनकी आंखें हैं, सारे तरफ सिर हैं, मुख है और कान हैं। क्यों? क्योंकि वह सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सबको व्याप्त करके रखे हैं, सब जगह व्याप्त हैं, सर्वगत है, सब जगह पहुंचे हुए हैं। और सब जगह पहुंचे होने के नाते वह सर्वशक्तिमान है, तो वह हस्त शक्ति वाला भी हैं, पाद शक्ति वाला भी हैं, वह श्रोत्र शक्ति वाले भी हैं, वह मुख शक्ति वाले भी हैं। इस प्रकार से उनको जो है मानो सब जगह उनका मुख है, क्योंकि मुख बोलने की शक्ति है उनमें, जब चाहे तब बोल सकते हैं। तो बोलने की शक्ति, मनन करने की शक्ति, देखने की शक्ति, चलने की शक्ति, करने की शक्ति, कृतिमत्व, सुनने की शक्ति, ये सब परमात्मा में है। इसलिए मानो वह सर्वगत होने से सब जगह उनके सबसे, जब चाहें कुछ भी करना वो कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा के विषय में कहा जाता है वह कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। वह जो कुछ करना चाहें सो कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहे वो भी कर सकते हैं, जो असंभव है वो भी कर सकते हैं। तो इस रूप में सब वही हैं। अथवा इसकी ऐसे व्याख्या करें कि जो व्यष्टिगत जो इंद्रियां हैं और इस समष्टिगत इंद्रियां, जो विराट पुरुष हैं, उस विराट पुरुष के अंतर्गत समस्त जीवों के अंग प्रत्यंग सब आ जाते हैं। समस्त व्यष्टि जो शरीर हैं और उस शरीर में स्थित जो इंद्रियां हैं वो मानो विराट पुरुष की ही इंद्रियां हैं। समस्त जीवों में विद्यमान जो बुद्धि है वो मानो विराट पुरुष की ही बुद्धि है। इस प्रकार से व्याख्या करेंगे तो वह सब जगह हाथ वाले, सब जगह पैर वाले, मानो कि सब जीवों के हाथ उनका ही हाथ है, समस्त जीवों का पैर उनका ही पैर है, समस्त जीवों के मुख उनका ही मुख है, समस्त जीवों की आंख उनके ही आंख है। इस प्रकार से वह विराट पुरुष सब आंख वाले हैं, सब कान वाले हैं, सब जगह पैर वाले हैं। इस प्रकार से वर्णन हो जाता है। अब फिर दूसरे श्लोक में कहा कि सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभिच्चय निर्गुणम गुणभोक्ति। यहाँ पर कह दिया कि सर्वेंद्रिय गुणाभासम, वस्तुतः ऊपर तो कह दिया कि समस्त इंद्रियों वाले हैं, सब जगह इंद्रियां हैं उनकी, और इसमें कह दिया कि वो भास है, वास्तविकता नहीं है।
यानी कि वह इंद्रियों से रहित है, क्योंकि सर्व इंद्रिय गुणाभासम सर्व इंद्रिय विवर्जितम, यहाँ पर मना कर दिया। तो कल माता जी बोल रही थी कि कन्फ्यूजन हो रहा है कि ऊपर तो कह दिया सर्वतः पाणिपादम तत्, और यहाँ पर कह दिया कि सर्व इंद्रिय विवर्जितम। तो भगवान के दो रूप होते हैं, उस दो रूप का समझना पड़ता है। जब भगवान उपाधि से युक्त होते हैं, सोपाधिक ब्रह्म और निरुपाधिक ब्रह्म, हम सब में जो भगवान विद्यमान हैं, हम सबकी इंद्रियों से मानो वही युक्त है, इसलिए उसको सोपाधिक ब्रह्म कहते हैं। समस्त जीवों में, क्योंकि समस्त जीवों के जो है इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, मन बुद्धि अहंकार हैं, तो उनमें भी तो भगवान है। तो उनमें जो भगवान स्थित है वह इंद्रियों जैसा भाषित होते हैं। जीव के रूप में मानो भगवान ही तो है, क्योंकि जीव भगवान की उत्कृष्ट विभूति है। ये पहले ही बता दिया गया कि भगवान की दो प्रकृति है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति। तो परा प्रकृति में जीव को कहा और अपरा प्रकृति में माया को कहा। तो जीव और माया ये दोनों प्रकृति हैं, विभूति हैं भगवान के, और परा प्रकृति और अपरा प्रकृति सहित साक्षात ब्रह्म ही इस जगत का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और प्रलय करते हैं। तो इसलिए जीव और माया ये भगवान के अधीन है, इसलिए मानो उन्हीं की विभूति है, तो मानो वही है। इस दृष्टिकोण से समस्त जीवों की इंद्रियां उन्हीं की इंद्रियां हैं, और उनमें व्याप्त मानो जीव के रूप में भगवान ही भाषित हो रहे हैं, क्योंकि जीव के भी मूल आधार परमात्मा ही है, कि जीव भी स्वतंत्र नहीं है, बहुत सी चीजों में परतंत्र है। जहां उसको भगवान फेंक देते हैं उस गर्भ में जाता है, जहां उनको, क्योंकि स्वतंत्र है नहीं। तो जीव भी अपने कुछ कर्मों में तो स्वतंत्र है जब उसको भेजा जाता है, लेकिन बहुत सारे कर्मों में, बहुत सारे चीजों में जीव परतंत्र है। तो जीव पर भी नियंत्रण भगवान करते हैं और माया पर भी नियंत्रण भगवान करते हैं, इसलिए जीव और माया दोनों के नियंता भगवान है। इसलिए, और ये दोनों आगे बताएंगे कि ये दोनों अनादि तत्व हैं, इसलिए इन दोनों में भेद न समझकर अभेद कर लीजिए, जीव को भगवान समझ लीजिए। वही भगवान जब जीव के साथ युक्त होते हैं, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है तो जीव में भी है, सर्वव्यापक होने के नाते जीव में भी है, और उस जीव से जब अवच्छिन्न हो जाते हैं, घिर जाते हैं, अंतःकरण इत्यादि उपाधियों से वो जो घिर जाते हैं, तो वह इंद्रियों जैसा भाषित होने लगते हैं। तो जैसे एक आकाश, एक महाकाश बोलते हैं, जो आकाश, महाकाश जो सब जगह व्याप्त है, सर्वगत है, उसको आकाश, उसी को महाकाश बोलते हैं। वही महाकाश जब घट आदि से आवृत हो जाता है, घिर जाता है, तो घट के अंदर आकाश को घटाकाश बोल देते हैं। और मठ, मतलब ये जो मठ मंदिर है, इसके अंदर जो खाली स्थान है, इसको मठाकाश बोल देते हैं। तो घटाकाश और मठाकाश के रूप में एक महाकाश ही भाषित होता है। ये सब आभास है। वस्तुतः इस उपाधि को हटा दीजिए, घट को तोड़ दीजिए, मठ को तोड़ दीजिए, तो घटाकाश और मठाकाश कहाँ गया? महाकाश में मिल गया। तो वस्तुतः घटाकाश मठाकाश अपने समय में घटाकाश मठाकाश के रूप में प्रतीत हो रहा था, वो महाकाश ही था, लेकिन कुछ देर के लिए वो आवरण आ गया, उतने आकाश को घेर लिया गया घट के दीवार के द्वारा, मठ के दीवार के द्वारा। तो घटाकाश और मठाकाश के रूप में अलग अलग भाषित हो रहा है। ऐसे ही सर्वव्यापक परमात्मा जीवों के मन बुद्धि इंद्रिया आदि उपाधियों के द्वारा घिर जाते हैं। वो है सर्वव्यापक, लेकिन उसमें है तो मन, उतनी मन बुद्धि इंद्रिया उतने परमात्मा को घेर ली, तो जीव रूप में भाषित होने लगी, तो उसको कह दीजिए कि वह ब्रह्म ही इंद्रियों के रूप में भाषित होने लगा। वस्तुतः वो इंद्रियों से रहित है, क्योंकि उपाधि को हटाइए, उपाधि को हटाकर देखिए, मन बुद्धि इंद्रियों को हटाकर देखिए, तो फिर क्या? परमात्मा सर्वगत है, उनमें न इंद्रियां हैं, न मन है, न बुद्धि है। तो इस प्रकार से वास्तविक स्वरूप में देखें तो वह सर्व इंद्रिय विवर्जित। अथवा दूसरी प्रकार से इसकी व्याख्या करना चाहें तो उसे भी कर सकते हैं कि भगवान के दो रूप हैं, एक सगुण साकार, एक निर्गुण निराकार। सगुण साकार के रूप में भगवान इंद्रिय वाले हैं, जो कि स्वयं भगवान यहाँ गीता का उपदेश करते हैं, तो इंद्रिय वाले हैं, उनके मुख हैं, कान है, श्रोत्र सब हैं, सब इंद्रियों से युक्त है। तो हम मानो सगुण साकार के रूप में भगवान इंद्रियों के रूप में आए हैं, शरीर के रूप धारण करके आए हैं, तो वह इंद्रियों के रूप में भाषित हो रहे हैं। परंतु भगवान पूर्व में कह दिया था, ये तो जो अज्ञानियों के लिए होता है,
अज्ञानी मुझको शरीर मानते हैं, लेकिन मैं वस्तुतः क्या हूं? अशरीर हूं, सर्वगत हूं। तो जब उस रूप में सगुण साकार के रूप में आते हैं तो इंद्रिय, मन, बुद्धि शरीर के रूप में आभासित होते हैं, और जब शरीर को हटाते हैं अपनी माया शक्ति के द्वारा, जब उनका प्रयोजन पूरा हो जाता है तो फिर किस रूप में चले जाते हैं? सर्व इंद्रिय विवर्जितम। तो इस दो प्रकार के भगवान के रूप हैं, उस रूप को भी समझ करके हम यहाँ पर व्याख्या कर सकते हैं कि सर्व इंद्रिय गुणाभासम सर्व इंद्रिय विवर्जितम। इंद्रियों से जब युक्त होते हैं तो इंद्रियों जैसा भाषित होते हैं, इंद्रियों के साथ तादात्म्य नहीं होते। जैसे हम जीव इंद्रियों के साथ तादात्म्य में होकर के और इंद्रियां हमको नचाती है, मन बुद्धि हमको नचाते हैं, वैसे भगवान को इंद्रियां नहीं नचाती। लेकिन लोगों को लगता है कि भगवान नाच रहे हैं, लोगों को लगता है कि भगवान हम जैसे ही नाच रहे हैं, हम जैसे ही सब कुछ कर रहे हैं। तो भगवान में ये जो होने वाले क्रियाकलाप हैं ये सब के सब आभास हैं, वास्तविक नहीं है। वास्तविकता तो क्या है? वह सर्व इंद्रिय विवर्जितम, वह समस्त इंद्रियों से रहित है, क्योंकि वह सर्वव्यापक है। तो हमने कल बताया था कि इंद्रियों से रहित होने का तात्पर्य है कि इंद्रियां सीमित कर देती है हमको, और इंद्रियों से रहित रहेंगे तो हम में अनंत देखने की शक्ति, अनंत सुनने की शक्ति, अनंत स्पर्श करने की शक्ति, अनंत जानने की शक्ति है। लेकिन इंद्रियां सीमित कर देती है उस ज्ञान को, उस शक्ति को सीमित कर देती है। और जब इंद्रियों आदि से रहित होते हैं तो वो असीम को प्राप्त हो जाते हैं, असीमित ज्ञान शक्ति, असीमित क्रिया शक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इंद्रियों का न होना कोई दोष नहीं है, इंद्रियों का न होना गुण है। क्योंकि दार्शनिक दृष्टिकोण से और आध्यात्म के दृष्टिकोण से इंद्रियां हमें बंधन में डालती हैं, हमारी शक्ति को, हमारे ज्ञान को सीमित करती है, और हम असीम हैं क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, आगे कहा जाएगा। और भगवान ही असीम है तो हम असीम के ही अंश है, तो हम भी असीम ही हैं, हमें भी अनंत सामर्थ्य है। लेकिन बंधन काल में वह सारी की सारी शक्तियां, सारे के सारे ज्ञान तिरोहित हैं, ढके हुए हैं इन इंद्रियों से। उसी को पंचकोश आदि के माध्यम से समझाते हैं कि उन आवरणों से आवृत है। तो इस प्रकार से भगवान के दो रूप हैं, उन दो रूपों का ही यहाँ पर वर्णन किया है कि वास्तव में भगवान के रूप जो है वो निर्गुण निराकार हैं, जो सब जगह व्याप्त हैं। तो सब जगह किस रूप में व्याप्त हो सकते हैं? सगुण साकार के रूप में तो व्याप्त नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी तो सीमा हो सकती है, एक जगह ही रह सकते हैं एक समय में। तो एक समय में एक ही समय रहने से बाकी सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड है उसका संचालन करना, उन सब जीवों के कर्मों का लेखा जोखा संभव नहीं हो सकता सगुण साकार के रूप में, एक देशी परमात्मा के रूप में। तो यही मानना पड़ता है कि उस समय भी वह कुछ देर के लिए आभास होते हैं, परंतु होते सर्वगत ही हैं, उनका वास्तविक स्वरूप सर्वगत ही है। तो इस प्रकार से ये दो बातें परस्पर विरोध दिख रही हैं, परंतु विरोध है नहीं, इस रूप में हम उसको समझ सकते हैं। फिर आगे कह रहे हैं भगवान उस क्षेत्रज्ञ को समझाते हुए कि बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वा तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। करें कि वह जो ज्ञेय क्षेत्रज्ञ है वह कैसा है? तो भूतानाम बहिः और भूतानाम अंतः, समस्त जीवों के बाहर भी हैं और समस्त जीवों के भीतर भी है, बाहर भी हैं और भीतर भी हैं। और फिर कहा कि वह चर भी हैं, वह अचर भी है। चर मतलब चलने वाले, जितने भी जंगम प्राणी हैं उसको चर बोलते हैं, और अचर जितने स्थावर हैं, स्थित हैं, वो चर अचर रूप में मानो उन्हीं का विस्तार है, वही है। तो वह जीवों के बाहर भी हैं, जीवों के भीतर भी हैं, चर अचर रूप में वही हैं, परंतु सूक्ष्मत्वाद। अब देखिए चर अचर रूप में वो जो है कैसे हैं? स्थूल हैं। चर अचर रूप में तो दृष्टिगोचरित होते हैं, लेकिन फिर कह दिया कि अंदर विद्यमान है, भीतर विद्यमान है, अंतर्यामी के रूप में, तो उनका कैसा स्वरूप है? तो वह कह दिया सूक्ष्मत्वाद तदविज्ञेयम, वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, उसको इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। सूक्ष्म होने से उनका जो निर्गुण स्वरूप है, निर्गुण निराकार जो स्वरूप है,
वह स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने से उसको इंद्रियों से पकड़ा नहीं जा सकता, वो इंद्रियों से परे है। अब यहाँ पर भी माता जी को समस्या हो सकती है, जब इंद्रियों से देखा ही नहीं जा सकता फिर ध्यान आदि क्यों करें। अविज्ञेय कह दिया यहाँ पर, अविज्ञेय है, तो यहाँ पर भी ध्यान रखना चाहिए। बड़ा गुड़ विषय है कि भगवान के दो स्वरूप है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण जो माया से रहित है उसको निर्गुण बोलते हैं, जो सर्वगत है, सर्वव्यापक है। तो जो भगवान के निर्गुण स्वरूप होता है, माया से परे वाला स्वरूप होता है, वह अचिंत्य होता है, अविज्ञेय होता है, वह सूक्ष्म होता है, वह अतीन्द्रिय होता है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं हो सकता। उसे मन से चिंतन भी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कोई गुण ही नहीं, गुण का आरोप ही नहीं किया जा सकता। तो जो निर्गुण स्वरूप है वो तो बुद्धि से पकड़ में नहीं आएगा। तो फिर जब बुद्धि से पकड़ में नहीं आएगा तो हम तो परमात्मा की उपासना कैसे करें? तो कहते हैं कि परमात्मा की उपासना कभी भी की जाती है वह निर्गुण स्वरूप की नहीं की जा सकती है, सगुण परमात्मा की ही उपासना की जा सकती है। इसलिए सगुण परमात्मा ही उपास्य है, निर्गुण परमात्मा उपास्य नहीं हो सकते, क्योंकि बुद्धि का विषय नहीं बन सकते। और हम बुद्धि का विषय बनाने के लिए हम उनके नाम रूप आदि का ध्यान करेंगे तो वह नाम रूप सब क्या होगा? सगुण ही होगा। नाम रूप ये सब क्या है? सगुण है, गुणों के कार्य है। इसलिए जो भी उपासनाएं की जाती है वह सगुण ब्रह्म की जाती है। निर्गुण ब्रह्म में तो स्थिति होती है। सगुण ब्रह्म की उपासना करते करते जो फल प्राप्त होता वह आत्मस्वरूप की प्राप्ति, वो गंतव्य है। यानी कि सगुण उपासना का परिणाम है निर्गुण परमात्मा में अवस्थिति, जिसको तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम महर्षि पतंजलि ने कहा। तो उस समय कुछ करना वो तो गंतव्य है। और जो गंतव्य होता है, जो लक्ष्य होता है, जो साध्य होता है, हम उसको पकड़ नहीं सकते, हम साधन को पकड़ सकते हैं। तो साधनभूत यहां पर क्या है? साधनभूत है यहां पर सगुण ब्रह्म। तो सगुण ब्रह्म को ही हम पकड़ सकते हैं, उन्हीं का ध्यान कर सकते हैं, उन्हीं का चिंतन कर सकते हैं, उन्हीं का नाम हम जप सकते हैं। निर्गुण में तो कोई गुण ही नहीं है। तो इसलिए वह निर्गुण ब्रह्म तो अवस्थिति है, परिणाम है सगुण ब्रह्म की उपासना करते करते करते, और उसका फल होता है निर्गुण में अवस्थिति। वो फल होता है, वो भी दो प्रकार से होता है, बहुत बड़ा विषय है। वो भी दो प्रकार का होता है। वैसे निर्गुण ब्रह्म की भी उपासना करने वाले करते हैं। आगे भगवान कहेंगे कि जो है ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानम आत्मनः अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। आगे इसी अध्याय में कहेंगे कि कई प्रकार से इसकी उपासना की जाती है। तो निर्गुण ब्रह्म की भी उपासना की जाती है और सगुण ब्रह्म की भी उपासना की जाती है, और दोनों के फल में भी अंतर होता है। और इसलिए कई सांख्य के महर्षि तो कहते हैं कि सगुण उपासना तो जो है वो ठीक नहीं है, निर्गुण उपासना ही वास्तव में उपासना है, लेकिन उसमें सबकी योग्यता नहीं, वो सब कर नहीं सकते। तो इसलिए सगुण ब्रह्म की उपासना अधिकतर बताई जाती है। महर्षि दयानंद ने भी जो है सगुण ब्रह्म की ही उपासना बताई है। वो कृपालु हैं, दयालु हैं, अजन्मा हैं। तो इस प्रकार से वो कृपालुता, दयालुता आदि गुणों का आरोप ही करके बताई है। तो इसलिए हम जैसे मनुष्यों के लिए, साधारण जीवों के लिए तो सगुण ब्रह्म ही उपास्य है, निर्गुण ब्रह्म उपास्य नहीं हो सकता। परंतु निर्गुण ब्रह्म की भी उपासना सांख्यकार बताते हैं, और इसको सांख्य मार्गी कहते हैं, ज्ञान मार्गी कहा जाता है। तो वह ज्ञान मार्गी उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, और उनकी उपासना अलग होती है, नेति नेति के द्वारा होती है। इसका हमने पूर्व में भी संकेत किया था कि नेति नेति के द्वारा इनकी उपासना की जाती है। उसमें उपासना मतलब अब निर्गुण ब्रह्म है, उसका ध्यान धर नहीं सकते, तो क्या किया जाता है? ये मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं। अपने आप वहां से हटाते हटाते हटाते, और अंत में जो शेष बचता है वो शेष क्या होता है? निर्गुण ब्रह्म में अवस्थिति हो जाती है। इस प्रकार से इसकी उपासना की जाती है। तो उसकी उपासना की प्रक्रिया भिन्न है, उसको ध्यान नहीं धरा जा सकता है। निर्गुण ब्रह्म के उपासक ध्यान नहीं धरते, अभी तो अपने आप को हटा हटा करके ध्यान में भी शरीर से पहले विलग होते हैं, फिर इंद्रियों से विलग होते हैं, मन से विलग होते हैं, और धीरे धीरे जो शेष बचता है वो उनकी स्वरूप में अवस्थिति होती है। और वो जो स्वरूप का जो बोध होता है उसी को कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। और असंप्रज्ञात समाधि का जो फल होता है
वह होता है सद्य मुक्ति। दो प्रकार की मुक्ति भी होती है। देखिए, दो प्रकार के ब्रह्म हैं तो दो प्रकार की उपासना है, और दो प्रकार की उपासना है तो दो प्रकार के फल भी है। तो जब निर्गुण ब्रह्म की जिसने उपासना की उसको असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हुई, और असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हुई तो सद्य ही मुक्ति हो गई। सद्य मुक्ति का तात्पर्य यह है कि अंतराय ध्वस्तर न परः, मुक्ति ही अंतराय ध्वस्तर न परः। महर्षि कपिल कहते हैं कि मुक्ति क्या है, कि जैसे उसने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लिया, और प्रारब्ध का क्षय हो जाने पर सारे अंतराओं का नाश हो जाता है, और सद्य ही वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है, तादात्म्य हो जाता है। क्योंकि परमात्मा सर्वगत है, सर्वव्यापक है, तो बस अंतराय नष्ट होने की ही बात है। जैसे घटाकाश महाकाश में मिल गया, क्यों? जब वो नष्ट हो गया, उसकी उपाधि यानी जो आवरण थे, आवरण के नष्ट होने के बाद, आवरण के नष्ट होने की देरी है, घटाकाश को महाकाश में मिलने में देर नहीं है। इसी प्रकार जो निर्गुण उपासक होते हैं असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा सद्य ही, यानी कि सद्य का मतलब मृत्यु के तुरंत बाद, देह त्याग के तत्काल बाद सारे प्रकार के अंतःकरण जो है उनकी, जो स्थूल शरीर तो नष्ट हो गया, छोड़ ही दिए, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का भी नाश हो जाता है तत्काल ही, और वो सर्वगत परमात्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं और उनकी मुक्ति हो जाती है। सद्य मुक्ति इसको बोलते हैं। जो सगुण उपासक होते हैं, वो सगुण उपासक को जो है संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है, और संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति से जो है वो उनको क्रम मुक्ति मिलती है, सद्य मुक्ति नहीं मिलती, अपितु क्रम मुक्ति मिलती है। और उस उपासना के बल पर वह ब्रह्मलोक आदि में जाते हैं, और ब्रह्मलोक आदि में भोगों को भोग करके, और फिर वहां उनको निर्गुण ब्रह्म का बोध होता है, और फिर वहां के बाद फिर उनको सद्य मुक्ति की प्राप्ति वहां होती है। तो इस प्रकार से क्रम मुक्ति का वर्णन आता है। तो ब्रह्मलोक आदि में जाकर के और वहां भोग को भोग करके, और वो जो सगुण उपासना थी वो निर्गुण उपासना में परिवर्तित होती है, और निर्गुण उपासना में परिवर्तित होकर के फिर अब सद्य मुक्ति वहां जाकर होगी, मतलब क्रम से होगी, क्रमशः होगी। उसी को जो है उत्तरायण मार्ग कहा है, कि उत्तरायण मार्ग के माध्यम से वो जाता है, ब्रह्मलोक आदि में जाता है, और वहां पर जब ज्ञान परिपक्व होता है, संप्रज्ञात समाधि में ज्ञान अपरिपक्व रहता है, और असंप्रज्ञात समाधि में ज्ञान परिपक्व हो जाता है। स्वरूप का बोध वास्तव में असंप्रज्ञात समाधि में होता है, तो वहां असंप्रज्ञात समाधि उसकी लगती है, और फिर वहां से मुक्त होता है। ये क्रमिक मुक्ति है। तो जितने भी सगुण उपासक होते हैं उनकी क्रमिक मुक्ति होती है। और इसलिए महर्षि ने कहा कि आप कह रहे हैं, महर्षि कपिल से ये प्रश्न उठाया गया कि आप कह रहे हैं कि क्रम वाली मुक्ति को तो मुक्ति मानते ही नहीं। वो कहते हैं ये मुक्ति नहीं है, न देशादि लाभ हो अपि, कि देशादि के लाभ है, यानी कि अलग देश में चले जाना, अलग स्थान को प्राप्त कर लेना, न इंद्रादि पद योग अपि तद्वत, इंद्रादि पद को प्राप्त लेना भी, कर लेना भी मुक्ति नहीं है, ब्रह्मा बन जाना भी मुक्ति नहीं है, ऐसा कह दिया उन्होंने। और गति वाली को भी न गति निष्क्रियस्य, गति वाली भी करें को मुक्ति नहीं है, क्योंकि आत्मा निष्क्रिय है। तो फिर कहा कि भाई उपनिषदों में क्रम मुक्ति बताई गई है, दक्षायन के माध्यम से जाता है, और फिर अंत में बताया कि न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, उसका पुनरावर्तन नहीं होता, मोक्ष हो जाता है। तब महर्षि ने कहा तत्र प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति ही श्रुति ही, जहां भी क्रम मुक्ति से उसको अपुनरावृत्ति की बात की जाती है, अपुनरावृत्ति का तात्पर्य होता है कि फिर अब आवर्तन नहीं हुआ, फिर अब भव बंधन में नहीं आएगा, फिर पुनरावृत्ति उसकी नहीं होगी, यानी कि अब जन्म नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि जन्म नहीं होगा, तो किसका जन्म नहीं होगा? तत्र, तत्र मतलब कुत्र, ब्रह्मलोक आदि में, ब्रह्मलोक आदि में हो जाकर के प्राप्त विवेक, यानी कि विवेक को प्राप्त करता है। और जब विवेक ज्ञान यानी कि असंप्रज्ञात समाधि से जो निर्गुण स्वरूप का बोध होता है उसको, तब जाकर के उसकी अनावृत्ति होती है। अन्यथा ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी आवर्तन होता है। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा कि मुक्ति के बाद भी आवृत्ति होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो उपासना बताई वो उपासना थी सगुण उपासना, और सगुण उपासना से कौन सी समाधि की प्राप्ति होती है? वो होती है संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति। और संप्रज्ञात समाधि का फल ये होता है कि क्रम मुक्ति, और क्रम मुक्ति में क्या होता है? ब्रह्मलोक आदि में जाना होता है,
और ब्रह्मलोक आदि की भी सीमा है, इसलिए वहां से लौटना पड़ता है। लेकिन वहां जाकर के जिसने अपना ज्ञान परिपक्व कर लिया तो उसको श्रुति कहती है कि उसका भी आवर्तन नहीं होता। तो दोनों बातें हैं यहाँ पर, मुक्ति से जो आवर्तन होती भी है नहीं भी होती है। हो सकता है ब्रह्मलोक में भी प्रमाद हो जाए और वहां भी वह जो ध्यान निर्गुण स्वरूप को प्राप्त नहीं हुआ तो उतने समय का भोग करके जो भी ऐश्वर्य है वो ऐश्वर्य बहुत उनका बहुत बड़ा ऐश्वर्य होता है। इसका वर्णन ब्रह्म सूत्रों में बहुत विस्तार से किया है 4थे अध्याय में कि उनका ऐश्वर्य बहुत विराट ऐश्वर्य होता है। तो उन ऐश्वर्य का उपभोग करके फिर उनको लौटना पड़ता है। लेकिन सबको लौटना पड़ता है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहां पर भी प्रमाण मिलते हैं कि तत्र प्राप्त विवेकस्य अनावर्तिः श्रुति। तो इस प्रकार से क्रमशः वह मुक्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पर दो चीजें बार बार आपके सामने आएगी, इसलिए मैंने इसको स्पष्ट कर दिया कि बार बार समस्याएं न हो। तो अब यहाँ पर बहि अंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, बाहर भी है भूतों के और अंदर भी है, चर भी है वही, अचर भी है और सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है। तो सूक्ष्म होने से अविज्ञेय कौन सा रूप है भगवान का? निर्गुण रूप। निर्गुण रूप जो है वो सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है। बाकी सगुण रूप से जो है चर अचर रूप में जो सगुण रूप ही तो है भगवान का। विराट रूप क्या है? सगुण रूप। और विराट रूप में क्या है? ये सब सारा संसार ही भगवान का रूप है, विश्वमय रूप। तो उस विश्वमय रूप में भगवान दिखते भी हैं, दृष्टिगोचरित भी है। और अचर की बात कही, चर अचर की बात कही, तो इससे चर अचर क्या है? सब दृष्टिगोचरित है। लेकिन सूक्ष्मत्व अविज्ञेय की बात कही, सूक्ष्म होने से जो अविज्ञेय है वो कौन सा रूप है? वो निर्गुण रूप है। इसलिए देखने और न देखने दोनों की बातें कही जाएंगी। बार बार श्रुतियों में ऐसा वर्णन आता है, क्योंकि एक तरफा करने से समझ में नहीं आता। एक तरफा कर दें तो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन शुद्ध स्वरूप फिर गायब हो जाएगा, सगुण स्वरूप। इसलिए श्रुतियों में अधिकतर सगुण ब्रह्म की गुणगान गाई गई, क्योंकि बुद्धि में समझ में आता है, निर्गुण ब्रह्म समझ में नहीं आता।